हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज अपना डे 5 है। हमने 40 दिन 40 मैराथन 1 अप्रैल 2026 को स्टार्ट किया था और आज है 5 अप्रैल, पाँचवा दिन है हमारा। और कल ही की वीडियो में, कल अपना डे 4 था। हमने 3 चैप्टर निपटाए थे, जिसमें से पहला अपना लॉजिकल ऑर्डर, फिर डिक्शनरी और फिर अपना वर्ड फॉर्मेशन। आज अपना डे 5 है, ठीक है। ये डे 4 है, हमने 3 चैप्टर निपटाए थे। आज अपना डे 5 है, ठीक है। कल अपना डे 4 था और हमने पाँचवा चैप्टर, आज अपना डे 5 है और ये अपने पास पाँचवा चैप्टर है, लेटर सीरीज और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बस इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा, एक कंसेप्ट बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा। एक तरीके से वो अप्रोच है, आप उसको बस पकड़ लेना, आपका पूरा चैप्टर खत्म है। क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक ही टाइप का सवाल आता है। बस आप उसको एक करना का तरीका पता कर लेना, मैं आपको बताऊँगा अच्छे से। बस वो आपको पता चले, फिर सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना डे 5 लेटर सीरीज। आज का अपना चैप्टर रहेगा। देखो, लेटर सीरीज में मैं सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। आपने मॉक टेस्ट वगैरह में भी देखे होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर मिलते हैं, है ना। मिलते हैं मतलब एक आध क्वेश्चन जरूर आपको मिला होगा, दिखा होगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्हीं को बोला जाता है लेटर सीरीज। और इसको कैसे बनाया जाता है आज हम देखते हैं। देखो, जब भी आपके पास लेटर सीरीज का सवाल आ जाए तो आप ना उसमें पेयरिंग ढूंढोगे। पेयरिंग कैसे ढूंढोगे, जैसे मैं पहले बताता हूँ। जैसे मैं कोई भी ले लूँ, जैसे ए सी, ए सी, बी सी, बी, और इस तरीके से मैंने दे दिया, ठीक है। ये सपोज एक क्वेश्चन है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके सामने और एक इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ना आप वहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं गिनो। जैसे 3, 3, 6, ये पूरा डैश को भी गिनना है। ऐसा नहीं केवल लेटर लेटर को गिन लो, कुछ ज़्यादा ही महान बन चुके हो, नहीं। ये जो डैश है ना, पूरा मतलब गिनना है सारे लेटर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो देखो, जब भी 12 आएगा, जब भी आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स जो है 12 है, और मिनिमम 12 ही रहता है और मैक्सिमम 24 तक जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना। तो अगर नंबर ऑफ लेटर 12 हैं तो आपको पेयर बनाना है 3 या फिर 4 का, ठीक है। 10 बहुत रेयर चांसेस में रहता है कि 10 होंगे, तो वहाँ पर भी आप पेयर बना सकते हो 2 या फिर 5 का, या फिर वहाँ पे हमें ऑप्शन डिपेंडेंट थोड़ा बहुत करना पड़ता है। लेकिन 12 ही आपको मैक्सिमम केसेस में मिलेगा, मतलब 12 से ही स्टार्ट मिलेगा। 12 का रहेगा या फिर आपको 15 का मिलेगा। 15 में आपका किसका पेयर बनाना है, 3 लेटर्स का या फिर 5 लेटर्स का। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो बस आप कमर कस लो अपनी और अच्छे से बस कान अपना खोल के बस तैयारी करते रहो। बस यहाँ पे पढ़ो बस, और कुछ नहीं। और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना कि वो वाला भी है, ये वाला भी ट्रिक, ये भी नहीं। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, आप अंत में पूछना कि ये रह गया, वो रह गया, ठीक है। तो 12 नंबर ऑफ लेटर रहेंगे तो आपको 3 और 4 का पेयर चेक करना है। 15 लेटर रहेंगे तो 3 और 5 का चेक करना है। 16 लेटर रहेंगे, जब जैसे हमने नंबर ऑफ लेटर गिना तो इसमें 12 नंबर ऑफ लेटर थे ना, वैसे अगर 16 नंबर ऑफ लेटर रहेंगे तो हमें केवल 4 का पेयर बनाना है। और फिर अपना अगर 20 का पेयर बनाएगा, ठीक है, 20 नंबर ऑफ लेटर रहेगा, फिर हमें 4 या फिर 5 का पेयर बनाना है। अगर 24 नंबर ऑफ लेटर रहेंगे फिर हमें 4 या फिर 6 का पेयर बनाना है। एक और लिख लो, 18। अगर 18 का रहेगा तो हमें 3 या फिर 6 का पेयर बनाना है। और अगर 21 नंबर ऑफ लेटर रहेंगे तो हमें फिर से 3 या फिर 7 नंबर ऑफ लेटर्स का पेयर बनाना है। तो ये हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है आपको, भाई कॉमन सेंस लगाना हो। 12 को अगर मैं ब्रेक करूं इक्वल पार्ट में, तो मैं 3-3 के पेयर में ब्रेक कर सकता हूँ, 3 या फिर 4। ऐसे इसको कर सकता हूँ 3 या फिर 5, इक्वली, मतलब एक सेम सा ग्रुप मेरे को मिलेगा। तो याद करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं कि इसको याद करने बैठ जाओ कि हम 15 को हमेशा 3 और 5 के पेयर में ब्रेक करेंगे, ऐसा नहीं। ये आपको कुछ समझना पड़ेगा, कॉमन सेंस यहाँ पर काम आना आता है, ठीक है। अब आप इस सवाल को देखो, जब हमने इस वाले को गिना, जो मैंने आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, तो जब मैंने इसको गिना यहाँ पे तो मेरे पास 12 लेटर हैं। अब 12 लेटर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, या तो आपको 3 का पेयर चेक करना है या फिर 4 का पेयर चेक करना है। तो 3 के बाद आपको चेक करना है। तो मैं सबसे पहले 3 वाला चेक करता हूँ, 3 यहाँ तक चेक करूँगा, यहाँ तक चेक करूँगा, यहाँ तक चेक करूँगा और यहाँ तक। तो ये मेरे पास एक पेयर बन गया। अब मैं यहाँ पे कोशिश करूँ ना चारों ग्रुप को सेम बनाने की। अगर सेम बन गया तो मेरा आंसर होगा, नहीं सेम बना तो फिर जयराम जी की। फिर मैं आगे चेक करूँगा, 4 फिर 5 फिर 6, फिर मतलब जितना हो सकता है मेरी कंडीशन, मतलब मेरी कैपेसिटी, फिर मैं आगे का चेक करूँगा। इसको छोड़ दूंगा मैं 3-3 का पेयर बना के। तो अब अगर मैं यहाँ पे सेम बनाने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ पे ए सी है, यहाँ ए सी है, और यहाँ पर भी लास्ट में सी है लेकिन ए नहीं है। यहाँ लास्ट में सी नहीं है, अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ, देखो यहाँ बीच में बी है, यहाँ पर भी बीच में है। अगर मैं यहाँ पे ए सी लिख दूँ, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, कहीं ए बी ए बी सी, देखो तीनों में सेम है, चारों ग्रुप में मेरे सेम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। इसका करेक्ट आंसर जो ये मैंने भरा है, बी ए बी ए सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना होता है ऐसे सवालों को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर, हम ये करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये अपना पहला क्वेश्चन है।
सबसे पहले मैंने आपको क्या अप्रोच बताया था, सभी नंबर ऑफ लेटर्स को गिनो यहाँ पे। तो अगर मैं गिनूँ 3, 3 6, 3 9, 3 12, 15, 15 जब भी नंबर ऑफ लेटर आएंगे तो हम क्या करेंगे, या तो हम 3 का पेयर बनाएंगे या फिर 5 का पेयर बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाऊँ, सबसे पहले यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या कुछ चीज़ें मेरे को सेम दिख रही हैं जिससे कि मैं पेयर वगैरह पहचान पाऊँ। देखो लास्ट में तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी लास्ट में ए रहेगा और यहाँ पर भी ए है। ठीक है, सेकंड में देखो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो सेकंड में यहाँ पर भी बी रहेगा, सेकंड में यहाँ पर भी बी रहेगा। फर्स्ट में यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो यहाँ पर भी सी रहेगा, यहाँ पर भी सी रहेगा। देखो चारों ग्रुप कहीं सेम तो नहीं है, 4 नहीं 5 ग्रुप है, कहीं 5 ग्रुप सेम तो नहीं है। सी बी ए, 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 बिल्कुल पांचों ग्रुप मेरे सेम हो गए। तो अपना यहाँ पे ये जो सीरीज है कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पे लेटर ऑफ क्लस्टर मतलब ढूंढ लिया मेरा करेक्ट क्लस्टर क्या होगा। क्लस्टर मतलब सीरीज एक तरीके से, वो सेट ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर हो जाएगा, सी बी बी ए सी, सी बी बी ए सी, सी बी बी ए सी, अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से करना होता है मित्रों। आगे सवाल देखो, अगर यहाँ पर मैं नंबर ऑफ लेटर्स गिनूँ तो देखो कितने हैं, 4, 4 8, 4 12, 4 16, 16 नंबर ऑफ वाला तो सबसे इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 या 5 या फिर 3 या फिर 4 का चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा केवल और केवल 4 का ही ग्रुप बनाओ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे 4 4 का ग्रुप बनाऊँ, ये बन गया एक 4 का, ये बन गया एक 4 का और ये बन गया, तो देखो 4 4 के बन गए। अब अगर मैं देखूँ लास्ट में यहाँ पी है ना, और लास्ट में यहाँ पर भी पी है, लास्ट में यहाँ पर भी पी है, अगर मैं यहाँ पर भी पी रख दूँ, एम एन ओ पी दिख गया मुझे यहाँ पर भी एन ओ पी है, कहीं एम एन ओ पी तो नहीं बन रहा, एम एन ओ पी, 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 यही मेरा मिल गया और यही मेरा आंसर है। मेरा क्या आंसर है, ओ पी एम एन, ओ पी एम एन, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बस इस तरीके से हमें करना है, सभी नंबर ऑफ लेटर्स को गिनना है। करीबन मैं 20 के आसपास मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, इन सभी को बस प्रैक्टिस कर लो। मैंने ना केवल ये 20 में क्या है ना, आपके केवल 3 4 5 इसके नहीं होते, कई बार हमें 7 का भी, कई बार हमें अलग सा पैटर्न ढूंढना पड़ता है, तो सारे टाइप्स मैंने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स गिनूँ कितने हैं, 3 3 6, 3 9, 3 12, 12 है। जब भी अगर 12 रहेंगे तो मैं कितने का चेक करूँगा, 3 का चेक करूँगा या फिर 4 का चेक करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे 3 3 का चेक करूँ कितना मिल रहा है, देखो 3 का यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 3 3 का चेक करूँ, देखो लास्ट में सी आ रहा है, यहाँ पर तो लास्ट में बी आ रहा है, यहाँ लास्ट में एफ आ रहा है, अलग अलग हो गया ना। इसका मतलब यहाँ पे 3 का चेक नहीं करूँगा मैं, यहाँ से मुझे सिग्नल मिल गया, अब मैं यहाँ से 4 का चेक करूँगा। 3 का जब मैंने चेक किया अलग अलग सीरीज बन रही है, मैं यहाँ पे 4 का चेक करूँगा, 4 का पेयर बनाऊंगा, यहाँ 4 का पेयर बनाऊंगा, यहाँ 4 का पेयर। देखो यहाँ पे लास्ट में एफ आ गया, यहाँ पर भी लास्ट में एफ है, कहीं यहाँ पर भी तो लास्ट में एफ नहीं था। ठीक है, यहाँ सेकंड में सी है, यहाँ पर भी सेकंड में सी, कहीं मतलब लास्ट सेकंड में, तो यहाँ पर भी लास्ट सेकंड में कहीं सी तो नहीं है। ठीक है, और देखो यहाँ पर भी बी है स्टार्टिंग में, यहाँ पर भी बी है, कहीं स्टार्टिंग में बी तो नहीं है। देखो यहाँ डी है, तो यहाँ पर डी और डी, मजाक मजाक में हमने सवाल सॉल्व कर लिया। बी डी सी एफ, बी डी सी एफ, बी डी सी एफ, तीनों ग्रुप में हमारा यही है। तो बी डी डी एफ सी, बी डी डी एफ सी, अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इसमें था मुश्किल, अब ये भी अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो फिर आप 80,000 की नौकरी काहे उम्मीद करते हो अपने आप को देने की। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा और योग्यता बनाओ, अपने आप को और योग्य बनाओ और मेहनत करो, ताकि चलें भी तो हाँ, हम गर्व से चलें कि हमने ये नौकरी हमें मिली नहीं है, हमने छीनी है 50 लाख बच्चों से। अच्छा, ये वाला चैप्टर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स गिनूँ, 4 4 8, 4 12, 4 16, अरे यार 16 तो सबसे आसान होता है, 4 4 का केवल ग्रुप बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 4 का ग्रुप बनाऊँ, 3 4 और यहाँ पे 3 4, 4 4 का ग्रुप बना दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा, देखो आर यहाँ पर है, सेकंड पे यहाँ पर भी आ रहा है, तो सेकंड में यहाँ पर भी आर होगा और यहाँ पर भी आर होगा। एस आर टी एम मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, कहीं यही तो नहीं है एस आर टी एम, फिर एस आर टी एम, देखो यही है, चारों ग्रुप में मेरे एस आर टी एम है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा आर टी एस एम आर, आर टी एस एम आर, आर टी एस एम आर, अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, मेरा आंसर मिल गया यहाँ पे। अच्छा, इस सवाल को देखो, यहाँ पे सभी कैपिटल लेटर यूज़ करके मेरे को डराना चाहता है ये, लेकिन हम भी ऐसे थोड़ा ना डर जाएंगे। देखो यहाँ पे 3 3 6, 3 9, 3 12, 15, 18 और 20। अगर 20 रहेगा तो मैं किसका चेक करूँगा, 4 का चेक करूँगा या फिर 5 का चेक करूँगा। तो पता नहीं मेरी अंतरात्मा से ही एक आवाज़ आ रही है, आपकी भी आवाज़ आएगी, प्रैक्टिस कर लो पहले थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे 5 5 का पेयर बनाऊँ,
अगर मैं यहाँ पे 5-5 का देखो, पता है कैसे वो आवाज़ कैसे आती है अंतरात्मा से, मैं भी आपको फील भी कराता हूँ। देखो 3-3 का तो पेयर बनेगा नहीं। अगर मैं इसका 4-4 का पेयर बनाऊँ, यहाँ पे 4 का, फिर यहाँ पे 4 का, देखो यहाँ लास्ट में सी आ रहा है, लेकिन यहाँ लास्ट में सी नहीं है। फिर से अगर मैं पेयर बनाऊँ यहाँ लास्ट में, फिर यहाँ लास्ट में एल आ गया, फिर यहाँ लास्ट में सी नहीं है, सी नहीं है। अगर ये लास्ट में सी रहता सबके, फिर यहाँ देखो लास्ट में वी आ गया, यहाँ लास्ट में एल आ गया, तो यहाँ से थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। एकदम बाज की नज़र रखा करो, ठीक है। इतना करना पड़ेगा। 6 महीना 1 साल जो आपको बोला जाता है कि 6 महीना 1 साल तैयारी लगती है, उन 6 महीना 1 साल में आप अपने आप को इतना कर लेते हो मजबूत, ठीक है। आपका शरीर वज्र का हो जाता है। तो 6 महीना 1 साल इतना पर्याप्त होता है अपने दिमाग को खोलने के लिए। और खैर मैं करवा भी इस तरीके से रहा हूँ कि आपका दिमाग तुरंत खुल जाए। तो यहाँ पर मैं 4 का डायरेक्ट नहीं चेक करूँगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही चेक करूँगा 5 का। 5 में अगर मुझे कोई बाधा नजर आई तो मैं फिर 4 पे जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैं स्टार्टिंग 5 से कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ 5-5 का पेयर बनाऊँ तो यहाँ पर कुछ अपना बैरियर लगेगा, यहाँ पर अपना बैरियर लगेगा, फिर 3 2 5 यहाँ पे अपना बैरियर लगेगा। देखो यहाँ पर भी लास्ट में वी है, यहाँ पर भी लास्ट में वी है, तो कहीं यहाँ पर भी तो लास्ट में वी नहीं आएगा, यहाँ पर भी तो लास्ट में वी नहीं आएगा। एक चीज़ अगर आप देखोगे सी वी तो कहीं यहाँ पर भी तो सी वी नहीं है, कहीं यहाँ पर भी तो सी वी नहीं है। और क्या, देखो यहाँ फर्स्ट पे एल है, यहाँ पर भी फर्स्ट में एल है, यहाँ पर भी फर्स्ट में एल है, कहीं यहाँ पर भी तो फर्स्ट में एल होगा। सेकंड में जेड है, सेकंड में जेड है, कहीं यहाँ पर भी तो सेकंड में जेड नहीं होगा, यहाँ पर भी सेकंड में जेड होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर देखो एक्स दे रखा है बीच में, अगर मैंने यहाँ पे एक्स लगा दिया, एक्स लगा दिया, फिर यहाँ पर भी एक्स लगा दिया और एक्स लगा दिया, क्या मेरे बन रहा है? सारे ग्रुप सेम है। एल जेड एक्स सी वी, 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 बिल्कुल बिल्कुल मेरा सीरीज एकदम कंप्लीट हो गया। आंसर क्या है इसका? एल एक्स वी जेड, एल एक्स वी जेड, ठीक है। सी जेड एक्स सी जेड एक्स सी, यही वाला मेरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई एक्स से तो स्टार्ट होने वाला नहीं है, और वी आएगा अपने थर्ड पोजीशन पे, तो ये भी नहीं होगा। और फोर्थ पोजीशन पे अपना एक्स आएगा, यहाँ पे तो फोर्थ पोजीशन पे वी दे रखा है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स गिनूँ, दो क्यों कितने हैं? 3 3 6 3 9 3 12 15। अगर 15 रहेंगे तो मैं किसका चेक करूंगा? या तो 3 का चेक करूंगा या फिर 5 का चेक करूंगा। अगर मैं यहाँ पे 3-3 का पेयर बनाऊँ, अगर मैं यहाँ 3-3 का पेयर बनाऊँ तो देखो मेरे नज़र आ गया, भाई यहाँ पे लास्ट में बी दे रखा है, यहाँ लास्ट में एच दे रखा है, इनमें तो दे ही नहीं रखा। तो मैं यहाँ पे 3-3 का पेयर नहीं बनाऊंगा, 5-5 का पेयर बनाऊंगा, क्योंकि देखो ना यहाँ एच दे रखा है, यहाँ लास्ट में 3 दे रखा था। तीनों ग्रुप में जब मेरे ग्रुप सेम बनते हैं तो लास्ट में, फर्स्ट में, बीच में सारे लेटर सेम बनते हैं ना, सारे ग्रुप मेरे को सेम बनाने होते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा 5 का पेयर बना के। अगर 5 में मेरे को दिक्कत आई तो फिर मैं 3 में ढूंढने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 15 नंबर ऑफ लेटर हैं तो 3 और 5 का ही बनेगा। अगर ये 3 और 5 का नहीं बनता फिर उसके बाद मुझे ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 5 का देखता हूँ, 5 का यहाँ पर अपना बैरियर लगेगा, फिर 3 2 5 यहाँ अपने अपना बैरियर लगेगा। और देखो लास्ट में यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, थोड़ा थोड़ा लड्डू फूटा मेरे मन में। अगर यहाँ पर भी मैं लास्ट में एच कर दूँ, ठीक है। फिर स्टार्टिंग में सी है, यहाँ पर भी अगर मैं सी कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर भी सी मुझे दिख गया। यहाँ सेकंड पोजीशन पे वी है, अगर मैं यहाँ वी रख देता हूँ और फिर यहाँ पर भी वी रख देता हूँ, आगे देखते हैं। थर्ड पे बी है, यहाँ पर भी थर्ड पे बी है, तो यहाँ पर भी थर्ड पे बी आएगा। यहाँ लास्ट में सेकंड में एन है, अगर यहाँ पर भी लास्ट में सेकंड एन रख दूँ, लास्ट सेकंड पे एन रख दूँ, तो सी वी बी एन एच, सी वी बी एन एच, सी वी बी एन एच। भाई सारे ग्रुप सेम बन गए, मेरा करेक्ट आंसर हो गया, मतलब सही आंसर मेरे को मिल गया। वी एच सी बी एन, वी एच सी बी एन, वी एच सी बी एन, वी एच बी सी बी एन सी, वी एच सी बी एन, वी एन, यही वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस सवालों को करने का बेस्ट अप्रोच है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स गिनूँ, देखो कितने हैं? 3 3 6 3 9 3 12 15 18 19 20। जब भी 20 रहेंगे तो मैंने क्या बताया था, या तो हम 4 का चेक करेंगे या फिर 5 का चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 4-4 का चेक करूँ तो देखो 4-4 का चेक नहीं करूँगा, तुझे मेरे को हिंट मिल गया। यहाँ पे लास्ट में एस दे रखा है, यहाँ पे लास्ट में वाई दे रखा है, फिर यहाँ लास्ट में टी दे रखा है। क्या यहाँ पे कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? एस वाई टी, कुछ पैटर्न नहीं नजर आ रहा। तो मैं यहाँ पे 5-5 का सीधा चेक करूँगा, ठीक है। अब अगर मैं 5-5 का चेक करूँगा तो 4 के 5 यहाँ पे बैरियर लगेगा, फिर 3 2 5 यहाँ बैरियर लगेगा, फिर 3 2 5 यहाँ बैरियर लगेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ अपनी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे हो ना, यहाँ पे जेड वाई, जेड है थर्ड पे, यहाँ पे थर्ड में वाई है, यहाँ तो थर्ड में इसने दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ थर्ड में डब्लू है। कहीं ऐसा तो नहीं ये बाकी सारी चीज़ें सेम हो सकती हैं या फिर सेम नहीं है? बाकी सारी चीज़ें अगर यहाँ पे देखो डबल एस है, यहाँ पर भी डबल एस है, डबल एस है, बाकी सारी चीज़ें डबल एस हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं कर ही दूँ इन्हीं को सबसे पहले सॉल्व करूँ, यहाँ डबल टी है, अगर मैं यहाँ पर भी डबल टी बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ परलय तो नहीं आ रहा। लेकिन अब देखो यहाँ जेड दे रखा है, फिर यहाँ वाई दे रखा है, यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं एक्स आएगा है?
फिर यहाँ W दे रखा है, कहीं ये घटते क्रम में तो नहीं दे रखा है, Z से पहले Y, फिर Y से पहले X, फिर X से पहले W। मेरा आंसर मैच करना चाहिए, T T X T S, T T X T S, T T X T S, और है भी मेरे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और एक्चुअल में पैटर्न भी तो मुझे मिल गया यहाँ पे, बाकी के यहाँ पे सारे सेम है, यहाँ पे जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो सेम है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे मतलब पैटर्न भी मुझे मिल गया यहाँ पे। क्या पैटर्न है, टी टी जेड एस एस, टी टी वाई एस एस, टी टी एक्स एस एस, टी टी डब्ल्यू एस एस। तो केवल ये जो बीच का लेटर है उसको मैं घटा रहा हूँ एक एक करके, एक एक माइनस कर रहा हूँ, और बाकी के जो अगल बगल वाले लेटर हैं, अगल बगल वाले उसके पड़ोसी हैं, वो सभी वही पड़ोसी हैं जो आगे है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को यहाँ पैटर्न मिल गया। तो यहाँ पे देखोगे ना पैटर्न में ग्रुप अलग अलग है। एक्चुअली में क्या होता है, एक ऐसा एक तो पैटर्न ये होता है कि आपके सारे पेयर जो रहेंगे ना वो सेम रहेंगे। जैसे ये ए बी सी है तो ये भी अपना ए बी सी होगा, ये भी अपना ए बी सी होगा। ठीक है, अगर ये अपना ए बी सी डी है, ये भी अपना ए बी सी डी होगा, ये भी अपना ए बी सी डी होगा। तो इसे हम बोलते हैं पहला पैटर्न, या फिर पहला टाइप भी बोल सकते हैं, जिसमें सारे नंबर ऑफ लेटर्स सेम रहेंगे, और जो भी नंबर ऑफ लेटर्स सेम रहेंगे और जो लेटर्स यूज़ किए गए हैं पहले ग्रुप में वो भी सेम रहेंगे। फिर एक अपना पास आता है, एक और ग्रुप आता है, एक और पैटर्न आता है, एक और टाइप पे आता है, जिसमें यहाँ पे हम ए बी बी कर रहे होते हैं, फिर ए बी 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 कर रहे होते हैं, फिर ए बी बी, या फिर ऐसे कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम इसको करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको मिटाओ, ठीक है, और यहाँ पर ए बी सी रहेगा पहले, फिर ए बी सी रहेगा, फिर ए बी बी सी रहेगा, फिर ए बी सी सी रहेगा। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो, ठीक है ना, इसको ही आप रफ कर लो, ठीक है, इसको ही आप रफ लो कर लो। मतलब इस तरीके से देखो, यहाँ पे सारे जो ग्रुप्स हैं वो सेम नहीं है। यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए बी बी सी है, यहाँ ए बी सी सी है। तो एक पैटर्न नज़र आ रहा है ना, एक पैटर्न तो है ना कि हर बार जो अगला वाला जो नंबर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न है, तो ये भी लेटर सीरीज में एक टाइप है। अच्छा, एक और ऐसा रहता है, ए बी सी है, फिर ए बी सी डी रहेगा, फिर ए बी सी डी ई रहेगा, फिर ए बी सी डी ई एफ रहेगा, यही इतना ही देता है वो। तो यहाँ पर क्या है, आपके ग्रुप भी अलग है भाई, ए बी सी है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई है, और आपके नंबर ऑफ लेटर्स भी चेंज किए गए, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो इस तरीके से आपको करके दे सकता है कि आपके ग्रुप भी सेम रहेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स भी सेम रहेंगे। पहला टाइप तो ये था, आपका ग्रुप सारा सेम रहेगा, नंबर ऑफ लेटर्स भी सेम रहेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग ये सारे टाइप्स को मैं इसमें कवर करूँगा, जो कि आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में जाके नई चीज़ ना देखने को मिले। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स गिनूँ जो कि कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12 15 16 17 18 19 20 20 हैं। अगर ये 20 हैं तो मैं किसका पेयर बनाऊंगा, 4 या फिर 5 का। अगर मैं यहाँ पे 4 4 का पेयर बनाऊँ, 4 4 का पेयर बनाऊँ, तो देखो यहाँ पे एस आ गया लास्ट में, यहाँ पी आ गया लास्ट में। भाई आप यहाँ पे देखो, यहाँ लास्ट में क्यों दे रखा है, यहाँ पे लास्ट में तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ लास्ट में एस दे दिया, यहाँ लास्ट में पी दे दिया। तो मैं 4 4 का ग्रुप नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सेम नहीं होगा 4 4 के ग्रुप में। मैं 5 5 का ग्रुप बनाऊंगा सीधा। तो 5 का ग्रुप बनाने के लिए मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा बैरियर, फिर 3 2 5, यहाँ पे देखो यू यहाँ पर भी लास्ट में, यू यहाँ पर भी लास्ट में, और यहाँ पर भी यू लास्ट में मिल गया। तो यू मेरा लास्ट में आएगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो एम है यहाँ, फिर यहाँ एन है, यहाँ ऐसे सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पर भी ऐसे सेकंड, यहाँ पर भी ऐसे, तो कहीं ऐसा तो नहीं, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। यहाँ थर्ड पोजीशन पे डब्ल्यू है, यहाँ पर भी थर्ड पोजीशन पे डब्ल्यू है, कहीं यहाँ पर भी थर्ड पोजीशन पे डब्ल्यू, और यहाँ पर भी थर्ड पोजीशन पे डब्ल्यू तो नहीं होगा। मेरी तो पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई भाई। यहाँ पे देखो सेकंड लास्ट पे क्यों है, यहाँ सेकंड लास्ट पे क्यों है, तो यहाँ पर भी सेकंड लास्ट में क्यों होगा, और यहाँ पर भी सेकंड लास्ट में क्यों है ही। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जो पहला वाला लेटर है ना वो हर बार बढ़ते जा रहा है। जो पहला लेटर देखो यहाँ पे एम है, फिर उसके बाद एन आया, फिर उसके बाद ओ आया, फिर उसके बाद पी आया, लेकिन उससे तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि इस बार इसने ना मुझे उस वाले लेटर को छूने ही नहीं दिया जो एक्चुअली हर बार चेंज हो रहा है। मेरे को यहाँ पे पैटर्न मिल गया, एम एस डब्ल्यू क्यू यू, एन एस डब्ल्यू क्यू यू, ओ एस डब्ल्यू क्यू यू, पी एस डब्ल्यू क्यू। तो मेरा आंसर क्या है, एस डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू यू, एस डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू यू, एस डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू यू। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स गिनूँ कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12 15 16। भाई 16 तो सबसे आसान होता है, केवल 4 4 का चेक करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बैरियर लगाऊँ, एक बैरियर यहाँ, एक बैरियर यहाँ, एक बैरियर यहाँ, देखो लास्ट में सी आ रहा है, यहाँ पर भी लास्ट में सी है, तो यहाँ पर भी लास्ट में सी हो जाएगा, यहाँ पर भी लास्ट में सी हो जाएगा। सेकंड में एम है, यहाँ पर भी सेकंड में एम है, तो यहाँ पर भी सेकंड में एम लिख दूँ, और यहाँ पर भी सेकंड में एम लिख दूँ। GMDC, कहीं ये भी तो GMDC नहीं है, देखो ये भी GMDC बन रहा है, ये भी तो GMDC ही होगा, फिर GMDC,
और यहाँ पर ये भी GMDC हो जाएगा। तो GMDC 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 बिल्कुल सेम है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, GDC MC। GDC MC है इसमें, ये नहीं होगा। GDC MC है इसमें, GD CDC ये नहीं होगा। GDC MC हो गया, फिर GDM, लास्ट में GDM होना चाहिए। लास्ट में GDM केवल इसी में है, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई 2 ऑप्शन तो अपने पहले ही एलिमिनेट हो गए थे। अब बचा A और C में लास्ट में GDM है, यही वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे थोड़ा देखने में तो खतरनाक लग रहा है, लेकिन जब हम करेंगे ना तो देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स गिनूँ, 3 3 6 3 9 3 12 15 18 21, 21 रहेगा तो मैं क्या चेक करूँगा, या तो 3 का चेक करूँगा या फिर 7 का चेक करूँगा, क्योंकि 3 और 7 में ही मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। फिर इसके सारे जो ग्रुप्स होंगे वो सेम सेम बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मैं इसको 3 ना चेक करके 7 पहले चेक करता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट है, पूरी लड़ी लगा रखी है इन्होंने। तो मैं सबसे पहले, और अगर मैं इसको 7 में डिवाइड करूँ 7 के पेयर में, तो थोड़ा सा ईजी होगा मेरे लिए, क्योंकि केवल कम ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो आप हमेशा ऐसे नंबर की तरफ जाया करो, ऐसे ग्रुप में जाया करो जहाँ पर अगर ये बड़े बड़े सीरीज आ जाएँ। हालांकि 21 24 और ज़्यादा आ सकता है तो 28 आता है, वरना 24 तक ही रह जाता है। तो उसमें आप ज़्यादा 6 का देखो, फिर उसके बाद 4 का देखो, इस तरीके से, ताकि हमें कम ग्रुप बनाने पड़े। तो अगर मैं 7 का देखूं तो 7 के लिए मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर 3 4 3 7 यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 4 3 7। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, सबके लास्ट में WAL है, तो इसके भी लास्ट में WAL कर दो। WAL और WAL। ठीक है, अब अगर यहाँ पे फर्स्ट में W है, अगर मैं यहाँ पर भी फर्स्ट में W कर दूँ, यहाँ पर भी फर्स्ट में W कर दूँ, इस तरीके से हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। WA, यहाँ पर भी WA, यहाँ पर भी WA है ही, यहाँ पे थर्ड में L है, और यहाँ पे फोर्थ में A है, तो LA WALAWL। वाला वाल तो नहीं है ये, वाला वाल यहाँ पर भी बन गया, वाला वाल यहाँ पर भी बन गया, वाला वाल। लेकिन हो जाऊंगा मैं इससे माला माल, अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो। ठीक है, तो अभी वाला वाल करते हैं, बाद में माला माल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल देखो, बिल्कुल सारे ग्रुप सेम बन गए। देखो WLAAA, WLAAA ये नहीं है, WLAAA ये नहीं है। ठीक है, लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में A आना चाहिए। दोनों का अलग अलग है ना, तो ये गलत कर दो। यूनिट डिजिट से हमने मैच कर लिया, ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, WLA ही तो है लास्ट में, WLA ये तो हमने पहले चेक कर लिया, तो ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो बिल्कुल ऐसे ही है, सेम टाइप का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स गिनूँ, यहाँ पे कितने हैं, 3 4 7 7 3 10 10 और 5 15 15 15 6 हो रहा है, 6 21, तो 15 6 21, 21 में कितने का पेयर बनाऊंगा, 3 या फिर 7 का। मैंने आपको क्या बताया, जब भी इतनी बड़ी लिस्ट दी गई तो सबसे पहले 7 से शुरुआत करो। तो मैं अगर मैं 7 से ही अपना श्री गणेश करूँ, यहाँ पे 3 3 6 7, ठीक है, फिर 3 3 6 7, ठीक है, 3 3 6 7। देखो लास्ट में सभी के आर आ रहा है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो लास्ट में सभी के आर आ रहा है, और सभी के आर ही आ रहा है। ठीक है, सबके है भी। देखो यहाँ पे SASR है, कहीं यहाँ पर भी तो SASR नहीं बन रहा, कहीं यहाँ पर भी तो SASR नहीं बन रहा, कहीं यहाँ पर भी तो SASR नहीं बन रहा। यहाँ पे देखो AH है, HAH तो नहीं बन रहा, HAH। ओ भाई साहब, सारे मेरे ग्रुप सेम बन गए। देखो HAH SASR, HAH SASR, HAH SASR। तो मेरा आंसर बिल्कुल आ गया मेरे हाथ में। यहाँ पे क्या आंसर होगा, ASA SS नहीं होगा। ठीक है, ASAH ये नहीं होगा, ASAH होगा। अपना ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में AH आना चाहिए, लास्ट में AH ही है, तो ऑप्शन नंबर A ही यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, और आपको एक बेस्ट एकदम प्योर अप्रोच भी मिल गया होगा कि ऐसे सवालों को कैसे डील किया जाता है, कैसे इनको गर्दन मड़ोड़ के तोड़ी जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12 15 16 17 18 19 20 हैं। 20 तो बहुत सेम होता है, मतलब बहुत ईजी होता है, केवल 4 और 5 का बनाओ। ठीक, मतलब 2 बार चेक करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पे पहले 5 का चेक करूँ या फिर पहले 4 का चेक करता हूँ, क्योंकि या फिर पहले 5 का चेक करूँ, 4 में भी सेम ही नज़र आ रहा है। अगर मैं पहले 4 का पेयर बनाऊँ, नहीं 4 का नहीं बनाऊँगा, क्योंकि लास्ट में S है, फिर यहाँ पे Y हो गया, फिर यहाँ T हो गया। और ऐसा तो शायद हमने कर लिया है ना, है, मुझे भी लग रहा है ऐसा हमने कर लिया है। नहीं भी क्या होगा तो आपके लिए होमवर्क है यार, खुद भी करो कुछ। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, इस सवाल को आप खुद करना। ठीक है, और कमेंट में बताना इसका आंसर, मुझे पता नहीं कैसा क्यों लग रहा है मैंने इसको बना रखा है। अच्छा, इस सवाल में देखो, 3 3 6 2 8 9 10 तो यहाँ हो गए, फिर 3 3 6 3 9 10 20 और 24 है। जब भी 24 रहेगा तो मैं किसका पेयर बनाऊंगा, या फिर 4 का या फिर 6 का पेयर बनाऊंगा। तो और आप बताओ किससे स्टार्ट करूँगा, 6 से करूँगा स्टार्ट। तो यहाँ पे 3 3 6, फिर 3 3 6, फिर 3 3 6,
फिर 3 3 6, देखो लास्ट में सभी की ई आ रहा है, ठीक है, यहाँ आर आ रहा है, यहाँ पर भी आर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी आर ई कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी आर ई कर दे रहा हूँ। इसकी शक्ल देख के ना मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ पे फ्यूचर वर्ड बन रहा है, फ्यूचर है ना, फ्यूचर फ्यूचर, बिल्कुल फ्यूचर फ्यूचर, और यहाँ पर भी फ्यूचर फ्यूचर ही है। देखो सारे ग्रुप सेम हो गए, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, टी आर एफ यू आर, टी आर एफ यू आर, टी आर एफ यू आर है इसमें, टी आर एफ यू एफ नहीं होगा, टी आर एफ यू आर इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में फर है मेरे इसमें भी आंसर में भी, और यहाँ पर भी लास्ट में फर है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स गिनूँ, देखो कितने हैं, 4 3 7 3 10 11 12 13 14 15 16 17 और 17 4 21, 21 है। जब भी 21 रहेंगे तो मैं किसका चेक करूँगा, या फिर 3 या फिर 7 का। तो मैं सबसे पहले 7 का बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लंबी सीरीज़ है ना, तो पहले 7 का बनाओ, कम ग्रुप बनेंगे। तो यहाँ पर ब्रेक लगाऊंगा एक, 3 तो 5 2 7, यहाँ पर एक ब्रेक लगाऊंगा और ये पे हो गया। देखो सभी के लास्ट में आर है, तो यहाँ पर भी लास्ट में आप भी आर ही लिख दो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ लास्ट में ए आर है, और यहाँ पर भी लास्ट में ए आर है, तो यहाँ पर भी ए आर ही कर दूँ। देखो यहाँ डबल ए है, यहाँ पर भी डबल ए है, तो यहाँ पर भी डबल ए कर दो यार। यहाँ पे देखो यू डबल ए आर है, यहाँ पर भी यू डबल ए आर कर दो, यहाँ पर भी डबल यू डबल ए आर है ही, ठीक है। यहाँ देखो एस टी है, और यहाँ पर एस एस है, कहीं एस एस टी तो नहीं है, एस एस टी एस एस टी एस एस टी यू ए आर, एस एस टी यू यू ए आर, मतलब एस एस टी यू ए आर। देखो चारों तीनों ग्रुप मेरे सेम बन गए, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस टी ए एस यू आर, एस टी ए एस यू आर नहीं है, एस टी ए एस यू आर है, एस टी ए आर यू एस नहीं होगा, एस टी ए एस यू एस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ है इन सवालों में, कुछ नहीं है और ना ही कुछ होगा कभी, क्यों, क्योंकि अब मैंने इसको एकदम बेस्ट तरीके से आपको बता दिया। अच्छा इस सवाल में देखो क्वेश्चन नंबर 15 में, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स गिनूँ कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12 15 15 3 18 21 21 3 24 है। जब भी 24 आ जाए तो मैं किसका चेक करूँगा, या तो 4 का या फिर 6 का। तो अगर मैं यहाँ पे 4 4 का ग्रुप बना के देखूँ, एक बार 4 4 का ग्रुप बना के देखूँ, लास्ट में एल आ रहा है, फिर यहाँ लास्ट में एच कैसे आ गया, ठीक है, और फिर यहाँ लास्ट में फिर से एल आया, फिर से देखो यहाँ पे पेयर तो बन रहा है यार, लास्ट में पहले एल दे रखा था, फिर एच है, फिर यहाँ पे अगर एल आ गया, लेकिन यहाँ पर फिर से एल आ गया और फिर से एच आ गया, तो कहीं ऐसा नहीं पेयर मतलब थोड़ा सा एक्सचेंज हो रहा है, या फिर थोड़ा सा कहते हैं रिवर्स हो रहा है, या फिर क्या कहते हैं, मतलब आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब अल्टरनेट जो पेयर है वो कहीं ऐसा तो नहीं है, सेम सेम है, वो तो हमें करके ही पता चलेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे अगर, तो यहाँ पे देखो एल जे है सेकेंड में, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो अल्टरनेट पेयर है वो वाले मेरे सेम रहेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे एल जे कर दूँ, एल जे जहाँ जहाँ मुझे दिखे, और जी वाला जी एच, और यहाँ एल है, ठीक है, जी एच कहीं और नज़र आ रहा है, जी एच, ठीक है, और लास्ट में एल है, लास्ट में तो यहाँ पर भी एल है, ठीक है, कहीं, और यहाँ पर देखो एल जे है, यहाँ पर भी एल जे है, फिर यहाँ एम है, तो अगर मैं यहाँ पे एम लिख दूँ, एम एल जे, और यहाँ पे जी एच है, जी एच है लास्ट में, ठीक है, जी एच है लास्ट में, तो अगर मैं यहाँ पर भी जी एच कर दूँ, यहाँ पर भी जी एच कर दूँ लास्ट में, और जी एच, और ये किससे मैच कर रहा है फिर, जे एल जी एच तो नहीं है कहीं, जी एल जी एच नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पे, 4 4 में नहीं मिल रहा, ठीक है, 4 4 में देखो यही वो क्या कहते हैं सिम्टम्स हैं, एक्चुअली में 4 4 का नहीं बन रहा, ठीक है, क्या बोलते हैं सिम्टम्स को हिंदी में, मुझे याद था, यही वो खूबी हैं शायद, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 का आप मैं चेक करूँगा, तो 3 3 6, फिर यहाँ पे 3 3 6, हाँ यही बोलते हैं, यही शायद गुण हैं सफलता के, 3 3 6 3 3 6। देखो अब मैं 6 6 का पेयर बनाऊंगा, देखो लास्ट में जी एच मिल गया, यहाँ पे लास्ट में एच मिल गया, यहाँ पर भी लास्ट में जी एच मिल गया, यहाँ पर भी लास्ट में जी एच मिल गया, तो मैं इसको भी जी एच ही बना दूंगा। लास्ट सेकंड मतलब यहाँ सेकंड थर्ड में एल जे मिल गया, लास्ट सेकंड थर्ड में एल जे मिल जाएगा, सेकंड थर्ड में एल जे मिल जाएगा, सेकंड थर्ड में यहाँ पर भी एल जे है। फिर मैं किसको देखूंगा, पहले को अगर मैं देखूँ यहाँ एम है, अगर मैं सभी का एम बना लूँ, और मेरे ऑप्शन में भी एम से स्टार्ट है, तो एम, फिर एम, देखो एम एल जे आई जी एच, 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 ठीक है। तो आपको अगर 4 का पेयर नहीं बन पा रहा ना, तो 6 का पेयर चेक करो, 6 का नहीं बन पा रहा तो 4 का पेयर चेक करो। तो ये जहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, थोड़ा बहुत मेरे को टाइम लग सकता है अगर पहली बार में हिट नहीं हुआ, लेकिन बन जाएगा। यही बेस्ट अप्रोच है, और यही एकमात्र अप्रोच है अभी तक जो मार्केट में फ्लोट कर रहा है, और बेस्ट अप्रोच अभी तक जो हमने देखा है यहाँ तक, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। आज आंसर क्या हो गया हमारा, एम आई एम जे एच, एम आई एम जे एच, एम आई एम जी एच, एम आई एम जी एच, और एल आई
LIHMI, LIHMI, ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है हर कीमत पे। अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स गिनूँ तो कितने हैं? 3, 3 6, 3 9, 3 12, 15, 15 3 18, 18 3 21। जब भी 21 आएंगे तो मैं किसका चेक करूँगा? या तो 3 का या फिर 4 का। मैं सबसे पहले 7 का, तो मैं सबसे पहले 7 का चेक करूँगा। तो 4 3 7, 3 और 4 7, 3 और 4 7। देखो लास्ट में आर है, यहाँ पर भी लास्ट में आर है, लेकिन यहाँ लास्ट सेकंड में के, यहाँ पर भी लास्ट सेकंड में के था, तो यहाँ पर भी के आर कर दूँ। अगर मैं यहाँ पर भी के आर कर दूँ, यहाँ पर भी के आर है, ठीक है। लास्ट देखो फर्स्ट में ए है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ए है, तो अगर मैं यहाँ पर भी ए कर दूँ, ए ए डी, ए ए डी, ए ए डी, ठीक है, ए ए डी और वी वी, वी वी के आर, ए ए डी, वी वी के आर, ए ए डी, वी वी के आर, ए ए डी, वी वी के आर। देखो सारे ग्रुप सेम बन गए, तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा? ए ए आर, ए ए आर ए, नहीं ए वी आर ए वी आर ए नहीं है, ए वी आर ए है, ये नहीं होगा, ए वी आर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वी आर ए। और के डी भी मेरा लास्ट में है ही, तो यही वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स गिनूँ कितने हैं? 3, 3 6, 3 9, 3 12, 15। भाई 15 रहेंगे तो मैं किसका पेयर बनाऊंगा? या तो 3 का या फिर 5 का। अगर मैं यहाँ पे 5 5 का पेयर बनाऊँ, क्योंकि देखो लास्ट में एस है, फिर 3 तो 5, लास्ट में यहाँ पर भी ऐसा आएगा, देखो यहाँ पर भी ऐसा है, ठीक है। अब अगर मैं करूँ आर एस, लास्ट में यहाँ पर आर एस है, यहाँ पर भी लास्ट में आर एस है ना, और सेकंड लेटर के है, यहाँ पर भी के है, तो यहाँ पर भी के क्यू टी आर एस तो नहीं है, के क्यू टी आर एस, मतलब क्यू के टी आर एस, क्यू के टी आर एस, क्यू के टी आर एस। देखो सारे ग्रुप सेम बन गए, तीनों ग्रुप सेम बन गए, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, के आर क्यू टी एस क्यू टी, के आर क्यू है, क्यू आर क्यू है, इसमें नहीं है, के आर क्यू है। अच्छा लास्ट में चेक कर लेते हैं, एस क्यू टी इसमें नहीं है, एस क्यू आर इसमें नहीं है, तो ये वाले अपने एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से कभी आगे का चेक कर लो, कभी पीछे का, तो कभी ऑप्शन से देख लो, कभी सवाल में देख लो हमने जो किया है यहाँ पे कारनामा कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स गिनूँ, देखो कितने हैं? 3, 3 6, 3 9, 3 12, 15। अगर 15 नंबर ऑफ लेटर रहेंगे तो मतलब 3 या फिर 5 का पेयर बनाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे 3 का पेयर बनाता हूँ एक बार, ठीक है, अगर मैं बना के देखता हूँ, यहाँ पे 3, फिर यहाँ 3 है ना, सभी के लास्ट में देखो आर मिल रहा है, यहाँ पर भी आर मिल गया, यहाँ पर भी आर मिल गया, और यहाँ पर भी आर मिल गया। तो कहीं ऐसा नहीं आर डी आर बन रहा है, क्योंकि आर डी आर, फिर आर डी आर, फिर आर डी आर, फिर यहाँ पर भी आर डी आर, और फिर यहाँ पर भी आर डी आर, आर डी आर, आर डी आर, बिल्कुल सेम बन गया। तो मेरे का आंसर हो जाएगा डी आर 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 डी आर। लास्ट में देखो डी आर डी है, डी आर डी इसमें नहीं है, लास्ट में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में है, केवल ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें है तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, एक बार और चेक कर लो। लेकिन ऐसा तो कैसे हो सकता है भाई, यहाँ स्टार्टिंग तो डी से है ना, लास्ट वाला भी नहीं होगा, ठीक है, लास्ट वाला भी थोड़ा सा और ध्यान से देखो, या तो फिर ऑप्शन में गलती होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल सही है। आर डी आर, 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 ये बिल्कुल सही है। तो डी आर आर आर, डी आर ये नहीं, ये तो किसी कीमत पे नहीं है, ये भी डी से स्टार्ट होना चाहिए। डी आर 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 3 बार आर हो गया, 4 बार आर हो गया, और फिर डी आर यहाँ पे आर होगा, ठीक है। तो ये वाला मेरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो भावनाओं में बह के आप इस तरीके से गलती मत करना, यहाँ पर गलती चल जाएगी क्लास में, लेकिन एग्जाम में नहीं चलेगी। एग्जाम में सीधा आपको अपनी नौकरी गंवाने से चुकाना पड़ेगा इसका कीमत, ठीक है। तो ध्यान से करना। अगले सवाल पे चलते हैं। जितनी भी गलतियाँ हैं ना क्लास में कर लो और अपनी गलतियों से सीख लो, एग्जाम में ये मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ लेटर्स गिनूँ 4, 4 4 8, 4 12, 4 16, 17 18। अगर 18 रहेंगे तो मैं किसका चेक करूँगा? या तो 3 का चेक करूँगा या फिर 6 का चेक करूँगा। अगर मैं यहाँ पे 3 का चेक करूँ क्या है, या फिर 6 का ही चेक करते हैं। यहाँ पे देखो 6 यहाँ पे, फिर 3 3 6 यहाँ पे, फिर 3 3 6। देखो लास्ट में एन है, यहाँ पर भी लास्ट में एन है, यहाँ पर लास्ट में एम है। एम कैसे हो सकता है? हैं यहाँ एम कैसे हो सकता है? या फिर ये एक्स्ट्रा है कहीं, ऐसा तो नहीं? 3 3 6, 3 9, 3 12, 15, 18, 18 ही है। 3 तो 6 का पेयर एक बार बना के देखते हैं, चलो इनमें देखते हैं। एन एन है, फिर एम एम है, कहीं ऐसा तो नहीं एल एल एम, और ऐसा तो नहीं कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे एन एन, यहाँ पर भी एन एन ही रहेगा, और यहाँ पे एल एल हो जाएगा है, या फिर यहाँ पे एम एम करते हैं एक बार, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने आपको एक टाइप बताया था उस वाले टाइप का सवाल है ये, और यहाँ पे एल हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे एल एम एन एन हो गया, फिर एल एम एन एन हो गया, फिर एल एम एन एन हो गया, फिर एल एम 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 हो गया। नहीं, एक बार हम एक बार ना फिर इसका 3 का बना के देखते हैं। एक बार सबसे पहले फिर शुरू से करते हैं एक बार इसको। नंबर ऑफ लेटर्स अगर मैं गिनूँ, कहीं सवाल तो गलत नहीं है। 3 3 6, 3 9, 3 12, 15,
15 3 18 ही हैं। तो अगर मैं 3 3 का पेयर बना के देखूँ एक बार LMN, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, और फिर यहाँ पर बनेगा पेयर, फिर MNN LMN, ठीक है, कहीं ऐसा नहीं NLM, फिर NML, फिर MLN, फिर LNM, फिर MNN, यहाँ पे लास्ट में फिर L देना चाहिए था ना इसको, यहाँ पे कुछ इस तरीके से देना चाहिए था, है ना। या तो ये सवाल में एरर है या तो हम एरर कर रहे हैं कुछ। एक बार सवाल का आंसर मैच करके देखते हैं। अच्छा हाँ, ये देखो, नहीं यहाँ पे देखो NMLN NMLL। तो जब भी आप इस तरीके की प्रॉब्लम में फंस जाओ ना, तब आप कैसा अपनाओगे, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखो आप फिर ऑप्शन का मदद लो, LMLM। तो अगर मैं यहाँ पे L रख दिया, M रख दिया, L रख दिया, M रख दिया। अब अगर मैं पेयर बनाऊँ LMNL, ठीक है, फिर LMNM, ठीक है, फिर LMLLN, फिर LMMMN, फिर यहाँ पे लास्ट में एक्चुअली में ये N एक्स्ट्रा है। अब अगर आप देखोगे ना, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं 4 4 का पेयर में ब्रेक करके आपको इमेजिन करवाता हूँ। देखो LMNL किया, ठीक है, फिर LMNM किया, फिर LMLN किया, फिर LM नहीं। ये सवाल में ही एरर है, इसको मैं देखूंगा क्लास के बाद, ठीक है। आप इसको अभी देखो, अगर आपसे बन जाता है तो होमवर्क में बताना जरूर, इसका कमेंट करके बताना, लेकिन मुझे लग रहा है सवाल में एरर है। आगे देखते हैं इसको। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12 15 15 3 18 20। जब भी 20 रहेगा तो मैं किसका पेयर चेक करूँगा, या तो 4 का या फिर 5 का। तो अगर मैं यहाँ पे 5 5 का चेयर चेक करूँ यहाँ पे सबसे पहले, तो यहाँ पे देखो फिर 3 2 4, लास्ट में D आ गया, वेरी गुड। फिर लास्ट में D आ गया, देखो लास्ट में यहाँ पर भी D है, यहाँ पर भी D है, यहाँ पर भी D, और डबल C है, डबल C है। तो यहाँ पर भी मैं डबल C कर दूंगा, AB डबल C D, AB डबल C D, AB डबल C D, AB डबल C D। यही मेरा करेक्ट आंसर, सारे ग्रुप में सेम बन गए। तो BABC, BABC, BABC अपना ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो भी मैंने आज आपको करवाया, और अगली क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। आज के लिए तो बस इतना ही, ठीक है। तो लेटर सीरीज़ अपना कुल यही था। आज अपना डे 5 पे हमने अपना पूरा लेटर सीरीज़ कंप्लीट कर दिया, और केवल इसमें इतना ही है, बस आपको केवल इतना ही जानने की जरूरत है कि लेटर सीरीज़ होता क्या, किस तरीके से इसके सवाल बनाते हैं, और सारे सवाल आपके इसी अप्रोच से बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। इस क्लास की PDF में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बाकी मैंने जो भी आपको इस सवाल में इस लेक्चर में होमवर्क वगैरह दिए हैं, जरूर कमेंट में करना उनका। और बाकी अगले क्लास में मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।